राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो। राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ। राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकू, हमारी आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं। और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, बुढ़ापे में 60 गज का और मरने के बाद अंत नहीं? राजा बोला, सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दिन में 30 गज की दोपहर में, 4 गज की शाम के समय, 60 गज और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हैं। राजन, अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा वीरसेन बोला, राजकुमारी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा वीरसेन के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी सत्यभामा कहती है, बहुत खूब राजन, अब मेरे छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज पहले से तय है, यानी हमारा भाग्य, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? छठे सवाल का जवाब देते हुए राजा वीरसेन बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी ना बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम। राजा की एक बार फिर से सराहना करते हुए राजकुमारी सत्यभामा ने अपना 7वां प्रश्न किया,